परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 4 आवश्यक क्षेत्रों में प्रयास की आवश्यकता होती है और इसमें राजनेताओं से लेकर नीति निर्माताओं तक और फंड देने वालों से लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले पेशेवरों तक कई स्तरों पर कार्य करना पड़ता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति पहला क्षेत्र है जहां एक व्यापक और स्थायी सुधार लाने के लिए राजनेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं के साथ काम करना होगा। व्यवहारिक जानकारी कोई भी सार्थक परिवर्तन लाने के लिए एक CCIs पर भरोसा करने वाली सिस्टम को किसी समाज या परिवार आधारित समाधान करने वाले दूसरे सिस्टम से कैसे बदला जाए, इसे कैसे किया जाएगा, यही व्यवहारिक जानकारी की हर एक क्षेत्र को जरूरत होगी। समुदाय आधारित सहयोग की व्यवस्था करके सरकारें परिवारों को टूटने के मूल कारण को ठीक कर सकती हैं। आधार पर क्षमता निर्माण तीसरा आवश्यक क्षेत्र है। स्थानीय पेशेवरों और समुदाय के स्वयंसेवकों दोनों की एक मजबूत कार्य सेना बनाना। फंडिंग चौथा क्षेत्र है। परिवार आधारित देखभाल सिस्टम के लिए निवेश प्राप्त करना। अब इस परिवर्तन को लाने के लिए यहाँ बताए गए 5 चरणों को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा और इन 5 चरणों को पूरा करने के दौरान इन 4 क्षेत्रों राजनीतिक इच्छा शक्ति, व्यवहारिक जानकारी, आधार पर क्षमता निर्माण और फंडिंग को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। कथाकार परिवर्तन लाने के लिए पहला चरण है परस्पर बातचीत। इसकी शुरुआत बच्चों को सबसे आगे रखकर की जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उनकी बात राजनेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं तक सभी स्तरों पर सुनी जाती है। इसके अलावा नीचे के विषयों पर परिवारों, समुदायों और सरकार के विचारों और चिंताओं को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। बच्चे, परिवार, स्थानीय अधिकारी, सरकारें एवं समुदाय बच्चों को केंद्रों में भेजने की व्यवस्था के बारे में क्या महसूस करते हैं? बच्चे संस्था या इन केंद्रों में क्यों रहते हैं? ऐसा क्या हो गया जो माता-पिता को अपने बच्चों को इन केंद्रों में भेजना पड़ा? क्या समुदाय के पास परिवारों और बच्चों की मदद करने के लिए कोई संसाधन उपलब्ध हैं? कथाकार अगला चरण है मूल्यांकन। इस चरण में कमी कहाँ है, उसे समझने और उन जरूरतों को पूरा करने का तरीका निर्धारित करने के लिए कई क्षेत्रों के बारे में जानकारी एकत्र करना महत्वपूर्ण है। बच्चों को उनके परिवारों से अलग होने से बचाने के लिए समुदाय यानी निगरानीकर्ता को क्या सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है? स्वास्थ्य देखभाल, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में बच्चों और परिवारों की जरूरतों का आकलन किया जाए और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवारों को मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाए। समुदाय में उपलब्ध सहायता सेवाओं की पहचान की जाए और फिर उसकी कमियों को दूर किया जाए। इस तरह समुदाय के भीतर आवश्यक सेवाओं को विकसित करने की दिशा में काम करना काफी महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर पर काम करने वालों को व्यावसायिक ज्ञान और सहायता प्रदान की जाए ताकि वे बच्चों और परिवारों के परिवर्तन में प्रभावी भूमिका निभा सकें। बच्चों के देखभाल केंद्र के कर्मचारियों की भूमिकाओं और उनकी जिम्मेदारियों को भी सुधारने की जरूरत होगी, क्योंकि अब उनका ध्यान परिवार में देखभाल के लिए बच्चों को तैयार करने पर केंद्रित होगा। इसके लिए कर्मचारियों को छांट कर पहचाना जाए कि कौन सा कर्मचारी इस परिवर्तन को कर पाएगा और उनको उनकी नई भूमिकाओं में कैसे प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तीसरा चरण है तैयारी करना और विकसित करना। सबसे पहले रोकथाम, निगरानी ही महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे केंद्रों में भेजे जाते रहें तो ये परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ध्यान इस बात पर दिया जाना चाहिए कि बच्चों को परिवारों से अलग होने से ही रोक लिया जाए और वहीं रखा जाए। फिर है बच्चों पर ध्यान देना। बच्चों की जरूरतों पर और उनके हितों के लिए क्या श्रेष्ठ है, उस पर गौर किया जाना चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाए कि खास आवश्यकताओं वाले बच्चों को उचित देखभाल मिल रही है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है।
माता पिता, रिश्तेदार, संभालने वाले और पालक या गोद लेने वाले माता पिता को उचित शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जाए ताकि वे बच्चों को आवश्यक सहयोग दे सकें। सुलभ स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षिक सहायता और माता पिता को शिक्षित करने जैसी नई आवश्यक सहायता सेवाओं को विकसित किया जाए। जिन कर्मचारियों को इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए चुना गया है, उनको प्रशिक्षित करना जारी रखा जाए। चल रहे प्रशिक्षण निर्णायक होंगे। इसके साथ ही किसी व्यक्ति को काम पर लगाने, उसके लगाने की प्रक्रिया और संस्थागत देखभाल को पारिवारिक देखभाल में बदलने की प्रक्रिया सभी के लिए स्थिरता को सुनिश्चित किया जाए। निगरानी रखने के संबंध में स्थानीय अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार टूटने की रोकथाम करना ही बीज मंत्र है। परिवारों में बच्चों को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए बच्चे और परिवार को पिछले सदमे से बाहर लाने, नए परिवेश में ढलने में मदद करने और फिर से पारिवारिक संबंध बनाने जैसे मुद्दों पर बच्चों और माता पिता को अच्छे से तैयार करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद अब चरण 2 में जिन जरूरतों का आकलन किया गया था, अब बच्चे को किसी परिवार की देखभाल में भेजते समय उन जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिन्हें देखभाल की अधिक आवश्यकता नहीं, जैसे किशोर, तो उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि वैकल्पिक देखभाल के लिए परिवारों यानी पालक या दत्तक को जोड़ा जाता है, तो इस काम के लिए अब सही मायने में बच्चों की देखभाल के केंद्र के कर्मचारियों पर नई जिम्मेदारी आएगी। इसके लिए उन्हें भी निरंतर प्रशिक्षण और सहयोग की आवश्यकता होगी। इतना ही नहीं, बच्चों की देखभाल के केंद्र के कर्मचारियों के अलावा भी जो अन्य पेशेवर कार्यबल हैं, उन्हें मजबूत करना और उनका सहयोग करना याद रखें। अंतिम चरण देखरेख और मूल्यांकन का है। इसमें बच्चे को सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण मिल रहा है, इस बात को पक्का करने के लिए बाद में भी परिवार के साथ मुलाकात करते रहना जरूरी है। परिवार को अगर कोई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो उनकी पहचान करने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीकों के बारे में भी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाए। अंत में इस चरण में प्रशिक्षण में इकट्ठा किए गए आंकड़ों से सीखने और उसके अनुसार सुधार करने पर ध्यान दिया जाएगा। लगातार बच्चे, परिवार और समाज के संपर्क में बने रहने से आपको सेवा की कमियों और आपके प्रयासों से मिले परिणामों के बारे में बेशकीमती जानकारी प्राप्त होगी। एक देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में परिवार से अलग हुए बच्चे की देखभाल के तरीके को बदलना एक भागीरथी कार्य है, परंतु एक समझ भरी रणनीति के लिए साझा प्रतिबद्धता के साथ हम उन बच्चों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकते हैं।